बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बाय मिलत टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। आज का मेन और ख़ास सबक है टू पीस कॉलर हमने तैयार कर दिया है। बहुत सारे टेलर मास्टर न्यू परेशान होते हैं, सर इस कॉलर को कमीज़ के साथ बराबर करने का तरीका क्या है। उसको टेलरिंग ज़बान में कहते हैं हाले की कटिंग, यानी हाला तराशना। अब ये कमीज़ तैयार है, कॉलर भी तैयार है। कुछ लोग जो होते हैं बाजू लगाने से पहले ये कॉलर लगा लेते हैं, तो मैं कॉलर बाद में आखिर में लगाता हूँ। अभी आपने ध्यान से एक एक स्टेप देखते जाना है कि ये कॉलर इधर से मैं यूँ पैमैश करता जा रहा हूँ ऐसे, फिर इसको ऐसे देख रहा हूँ, फिर ऐसे देख रहा हूँ, फिर ऐसे देख रहा हूँ, फिर इधर तक देखना है। ये कमीज़ छोटी है और कॉलर लंबा है, तो इसका आसान तरीके से फार्मूला पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। ये चीज़ कितनी लंबी है इसको आप इंच में भी पैमाश कर सकते हैं, सीएम में भी। ये 7 सीएम है, यानी ये 3 इंच। अभी आपने ये देखना है कि ये 3 पौने 3 इंच है, यानी सीएम में 7 सीएम। अब ये 7 सीएम को हमने 3 पर तकसीम करना है। अभी कोई सी भी कमीज़ हो, ये कॉलर वाली है, कमीज़ वाली है, तो कॉलर जो है कमीज़ से लंबा हो रहा है। कितना लंबा हो रहा है? 7 सीएम। तो 7 सीएम को 3 पे तकसीम करेंगे। अगर 8 सीएम लंबा हो तो फिर भी 3 पे तकसीम करेंगे। 9 सीएम लंबा हो फिर भी 3 पे तकसीम करेंगे। 4 सीएम लंबा हो 3 पर तकसीम करेंगे। मेन फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि कमीज़ जो है छोटी है, कमीज़ का हाला गला छोटा है और कॉलर लंबा है, तो मैंने कॉलर को ये पैमाश कर दिया है। कॉलर है 7 सीएम लंबा, तो 7 को मैंने 3 पर तकसीम करना है। उसके बाद फिर इसको तराशना है। तो आइए टेबल पर। अब हम टेबल पर आ चुके हैं, तो आपको आसान तरीके से आसान अंदाज में बताऊंगा। ये हर कमीज़ का फार्मूला है। ये 7 सीएम लंबा है। कैलकुलेटर भरा हुआ है बेटा? हाँ, लेके आओ। अब आपने ध्यान से देखना है, ये कमीज उल्टी पड़ी हुई है, ठीक है। इसके राउंड से कॉलर 7 सीएम लंबा है। अभी दोबारा आपको इंची टेप की मदद से रिपीट करवा देता हूं। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। टेबल नहीं हिलाओ बेटा। अब ये 41 आ रहा है। इसके बाद इधर से जो कॉलर लगाने वाली जगह है, ये इधर आ रही है चौक की लाइन। ये 41 है। 41 के आगे कितना ज़्यादा हो रहा है? कितना आ रहा है? 7.5, यानी इस तरफ हम देखें तो पूरा 3 है, 3 इंच। 3 इंच। अब इंच के मुताबिक आपको बताते हैं, 3 इंच को हम 3 पर तकसीम करें। अगर 4 इंच हो तो फिर भी 3 पे। ये जितना भी कॉलर लंबा हो आपने 3 पर ही तकसीम करना होगा। अब इस कमीज़ को मैंने इसी तरह से उल्टी तरफ से ऐसे डबल करना है, और ये जो है इसकी प्रेस वाली लाइन, ये इसको भी ऐसे लेके आना है। इसी अंदाज में आपने इसको ऊपर ऊपर करें बेटा, हाँ यूँ ऐसे सेट करके ऐसे रखना है। ऐसे रखने का ये फ़ायदा होगा, तीरे के जॉइंट आखिर तक बराबर हो जाएंगे। ये देखिए, ये दोनों जॉइंट आखिर तक बराबर आने चाहिए। ये तीरे के जॉइंट आगे पीछे होंगे तो मसला ख़राब होगा। अभी इसी तरह से कमीज़ को हमने सेटिंग करके रख दिया है। अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है। कमीज़ से ये कॉलर 3 इंच ज़्यादा है, तो 3 इंच को हमने 3 पर तकसीम किया, तो जवाब आ रहा है 1 इंच। तो 1 इंच का निशान मैंने ये शो कर दिया है इधर। उसके बाद इधर से आधा इंच शो करना है, ये जॉइंट वाली जगह, ये आपने ध्यान करना है। आधा इंच है, फिर ये आधा इंच का भी आधा, हाफ इधर। अब ये 3 डॉट आपने लगाने हैं। स्टील वाला स्केल लाओ बेटा। ये आसान फार्मूला आपको दिखाया जा रहा है। अब आपने फार्मूला गौर से ध्यान से देखना है कि ये कॉलर 3 इंच लंबा था, कमीज़ 3 इंच छोटी थी।
तो 3 को 3 पे तकसीम किया तो 1 जवाब आया। जितना भी हो तो उसको आपने 3 पर ही तकसीम करना है। ये 1 इंच इधर से निशान मैंने शो कर दिया है और दूसरा निशान आपने इधर से आधा इंच शो करना है, ये ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा निशान जो शो करना है आधे का भी आधा, यानी 0.2 पॉइंट। अभी ये आपने स्टील वाले स्केल को इधर से इधर तक मिलाना है, तो लाइन लगाओ बेटा, हाँ अंदर की तरफ से, हाँ ऐसे, बस लगा दी बस। अभी ये इधर लाइन लगा दिए, फिर इधर से इधर तक लगानी है, लगाओ, बस 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 बस। अब ये आपको रास्ता मिल चुका होगा। हालांकि कटिंग का आसान तरीका ये इस तरह से ये कट करना है, ऐसे, फिर इस तरह से यूं गोल कट करते हुए ये पीछे की तरफ आ जाना है, एक छोटा सा टुक लगाना है। उसके बाद फिर क्या करना है, बटन टेक से फ्रंट पट्टी आधा cm छोटी करनी होगी, ये आपने ध्यान से करना होगी। अब ये कितनी साफ सुथरी गुलाई बन चुकी है। अब हमने इसको यूं ऐसे रख के चेकअप करना है, ये देखें। अभी इसी तरह की कटिंग होगी तो कॉलर बेहतरीन आराम से बैठा जाएगा। ये देखो एक ही जगह, ये देखो बराबर आ रहा है टुक। अब ये फार्मूला कामयाब आपने अप्लाई करना है। ये इधर से भी यूँ बराबर आ चुका है। तो आइए मशीन पर, आप आइए मशीन पर, ये हमने मशीन पर आना है। अब हम मशीन पर आ चुके हैं। अभी एक चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ध्यान देना होगा, क्योंकि हम तो कवर कर लेते हैं, न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ कंट्रोल करने के लिए आपने इसको सील करना ज़रूरी है कि ये कोने जो हैं सील हो जाएं, सिंगल जैसे मैं कर रहा हूँ। ये न्यू स्टूडेंट्स जो है ना, ये संभाल नहीं सकते, फिर मसला ख़राब हो जाता है। ये इस तरह से आपने तीरे वाले जो पैनल हैं, इसको आपने एक सिलाई लगानी है, कच्ची सिलाई, ये अंदर के अंदर ही रह जाएगी। इस सिलाई का फ़ायदा क्या होगा कि तीरे 2 हैं, कितने थे? 2। अभी ये 2 आपस में चिपक गए हैं, ज्वाइंट हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। इसके बाद ये इसको मैं चेक कर रहा हूँ, जो आपको मेन चीज़ भी बताई थी कि ये आधा cm बटन टेक लंबी हो। शेरवानी कॉलर हो तो दोनों बराबर रखने हैं, ये 2 पीस कॉलर हो तो आधा cm लंबी। अब इसको मैंने लगाना है इस तरह, कमीज़ को उल्टा करके फ्रंट पट्टी की तरफ से। अब ये आपने ध्यान रखना, कोना सुई की तरफ बराबर हो, ये पीछे वाला कोना इस तरह बराबर हो, और मशीन को इसके साथ साथ चलाते जाना है। इधर मैंने शुरू कर दिया, फिर आपने टूक को भी लाजमी चेक करते जाना है। ये टूक देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है, एक जैसा, और ये कॉलर गुलाई में है, इसको थोड़ा थोड़ा रख के आपने चेक कर करके फिर लगाना है। यूँ जैसे मैं लगा रहा हूँ आपको नज़र आ रहा है, यूँ ऐसे इतनी जगह चेक करके सिलाई लगानी है, इसके नज़दीक और बराबर। और इस कट को ध्यान में रखना है। इस तरह लगा के कमीज को हल्का सा इस तरफ लेके जाना है, पीछे इस तरफ। ये देखें टुक से टुक बराबर आ रहा है। इस तरह मैं इसको ऊपर देख रहा हूं कि नीचे झोल तो नहीं आ रहा कहीं। अब पीछे से आपने ध्यान देखना है, ये देखें ये सिलाई का रास्ता इस कॉलर के बिल्कुल बराबर बराबर आना चाहिए। अगर आगे पीछे आप करेंगे तो गुलाई इसका रिजल्ट सही नहीं बनाएगी, गर्दन के साथ कॉलर सही नहीं बैठेगा। अभी ये कॉलर को आपने ऐसे आगे की तरफ करते जाना है। कैमरा इस तरफ लाएं बेटा, नज़र आ रहा है सही, ऐसे। अब ये पट्टी का कोना, बटन पट्टी का, इस कॉलर के एंड तक बराबर रखना है, जैसे आपको नज़र आ रहा है।
अब ये देखें बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। इसको मैं ऊपर देख रहा हूँ, नीचे झोल तो नहीं है। बिल्कुल आसान तरीका है। इसी को आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को बार बार देखना है। 2 से 3 दफ़ा देखेंगे तो आप कॉलर का रिज़ल्ट आपको सही बनाना आ जाएगा। ये देखें, अभी इसका एंड जॉब करना होगा। ये नीचे बटन पट्टी और ऊपर वाला कॉलर का कोना नज़र आ रहा है बेटा? जी सर, जी सर। इस तरह आपने सील कर देना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे ये नज़र आ रहा है। और ये धागा थोड़ा लंबा रखना है। ये कोने आपके बराबर होंगे। अब ये देखिए, ये अंदर वाला फासला बिल्कुल एक ही जैसा रखना है। फिर आपने इसको ऐसे उठा लेना है। ऐसे उठाने के बाद इस धागे को मैंने इसलिए लंबा रखा था कि इसको ऐसे एंट्री करके अंदर, फिर इसको हल्का सा यूं खींच लूं तो कोना बराबर आ जाए। इसके बाद आपने इधर से सिलाई शुरू करनी है। अब ये धागा मैंने इसलिए लंबा रखा था, इसको खींचकर कोने को एक जैसा करके, अब वो जो नीचे वाली सिलाई थी अब सुई की जगह पे बराबर होनी चाहिए। अब ये नीचे से ऐसे फ्रेश करते जाना है। और इसके ऊपर कॉर्नर की सिलाई लगाते जाना है। जब इधर तक पहुंच जाए तो फिर इस कोने को कटर की मदद से अंदर करना है। देखो कितना बेहतरीन और साफ सुथरा बन रहा है। कोना भी बिल्कुल परफेक्ट। इस कोने को आपने इस धागे को हाथ में रखना है। अब आपने ध्यान से देखना है। जहाँ से सिलाई शुरू की थी उसी जगह पे इसका अख्ताम करना है, एंड करना है। ये मैंने कर दिया। इधर से शुरू की थी, थोड़ा सा आगे जाके फालतू धागे आपने फ़ौरन ही डिलीट करने हैं, कट कर देने हैं। ये धागे जैसे मैं कट कर रहा हूँ। बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स जो होते हैं, कोई सुस्ती में धागे बचा लेते हैं तो फिर वो नुकसान देते हैं। देखो बग़ैर इस्त्री के अंदर से भी बराबर है और बाहर से भी। तो ये प्रेस करके आपको इसका रिज़ल्ट बताएंगे। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम कांच का निशान किस फार्मूले पर लगाएं। इस पट्टी को इसकी नोक से आप ऐसे अटैच करें। ये 2 हिस्से हो गए हैं। फिर इसको ऐसे 4, यानी हल्की सी 4 फोल्डिंग करनी है। फिर आपने कांच का निशान डॉट लगा देना है। ये इधर कांच होगा और दूसरा इधर होगा, तीसरा इधर होगा और चौथा इधर होगा। तो ये 2 पीस कॉलर हाले की कटिंग के साथ लगा दिया गया है। इस हमारे आसान तरीक़ों को अपनाते रहें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये मिशन हमारा जारी रहे।